एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव पर उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और आज शाम तक कोर्ट में रहने की सजा दी है। यह सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और आज दिन भर कोर्ट रूम में बैठने का आदेश दिया है। कल बिना शर्त लिखित माफी मांगी थी नागेश्वर राव ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस माफी को रिजेक्ट कर दिया। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी दे रहे हैं। प्रभाकर, क्या हुआ कोर्ट में आज? मानक, सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि चूंकि कल ही नागेश्वर राव ने एक बिना शर्त माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। उन्होंने कहा था कि हमने कोई अवमानना जानबूझकर नहीं किया, अगर हो भी गया है तो मुझे इसके लिए माफी दे दीजिए। और उसी तर्ज पर सीबीआई की तरफ से, उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बहुत देर तक सीबीआई के सामने गुहार लगाते रहे कि माय लॉर्ड, इन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है और इनको माफी मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि इनको, नागेश्वर राव को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड की जो जांच टीम है सीबीआई की, उसके किसी भी अधिकारी को वहां से नहीं हटाया जाएगा, टीम को के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद भी अशोक कुमार शर्मा, जो उस सीबीआई अधिकारी थे जो इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे थे, उनका ट्रांसफर किया गया और सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना हुई और इन्होंने जानबूझकर अवहेलना किया है। ये बात और है कि वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर अवमानना नहीं किया है, इसलिए इनके इस माफीनामे को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम इनको दोषी ठहराते हैं। चूंकि यहाँ पर एक और भूमिका आई थी लीगल एडवाइजर की, जो सीबीआई को लीगल असिस्टेंस देते हैं, तो उनके भी एक अधिकारी थे। कोर्ट ने उनको भी अवमानना का दोषी माना और हालांकि बाद में कोर्ट ने ऐसा मूड बना लिया था, जैसा कि सीबीआई ने कहा पूरी फैसला लिखाने के थोड़ा सा पहले, कि मिस्टर नागेश्वर राव, हमने तय कर लिया है कि आपने कोर्ट की अवमानना किया है, कंटेम्प्ट किया है, हम इसलिए आपको सजा सुनाने वाले हैं। हम आपको 30 दिन के लिए जेल भेज रहे हैं, आपको क्या कहना है? उसके बाद अटॉर्नी ने फिर गुहार लगाया कि माय लॉर्ड, इनको माफ कर दीजिए और उसके बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाया कि आज दिन भर की कार्रवाई तक जो लीगल एडवाइजर हैं वो और नागेश्वर राव कोर्ट में कॉर्नर पे दिन भर बैठे रहेंगे, यानी कि जब तक कोर्ट की कार्रवाई चलेगी तब तक वो कोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे और साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस रंजन गोगोई सीबीआई की बेंच थी और सीबीआई ने यह भी कहा कि अपने 20 साल के करियर में आज तक हमने किसी को कोर्ट की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन ये मामला ऐसा है जहां पर जानबूझकर कोर्ट की आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। इसलिए हम इस माफीनामे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हैं नागेश्वर राव और लीगल एडवाइजर। बिल्कुल प्रभाकर, ये सिर्फ नागेश्वर राव के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि नागेश्वर राव के आकाओं के लिए भी, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, आकाओं के लिए भी शर्मिंदगी का सबब है। क्योंकि जब सीबीआई में महाभारत चल रही थी, इंटरनल वॉर चल रही थी, तब नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर बनाया था, ट्रस्टेड आदमी थे उस समय ये। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें कंटेम्प्ट का दोषी मानता है, अवमानना का दोषी मानता है, दिन भर के लिए कोर्ट में बैठने की सजा देता है, 1 लाख का जुर्माना लगाता है, यह सिर्फ नागेश्वर राव के लिए नहीं बल्कि कई लोगों के लिए शर्मिंदगी का सबब है। निश्चित तौर पर मानक, इसलिए कि सीबीआई अगर काम करती है तो सीबीआई सीबीसी के अंडर में काम करती है और सीबीआई में जो ये ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है वो डीओपीटी के गाइडेंस में होती है। डीओपीटी को भी उसके लिए जिम्मेवार समझा जाता है। तो ऐसे में सीबीआई, सीबीसी, डीओपीटी, तो कुल मिलाकर सरकार के लिए ये सजा है, सरकार के लिए एक सबक है। और कोर्ट ने जब ये बातें कही तो संकेत साफ था। चूंकि एक बात और थी कि अटॉर्नी को, जो भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उनके लिए कोर्ट ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी, एक आदमी जो कोर्ट की अवमानना किया है उसे सरकार बचाने के लिए, सरकार इस तरह से खड़ी है उसको बचाने के लिए, आप ये देखिए कि इन्होंने किस तरह अवमानना किया है। और इनका एटीट्यूड बताता है कि इन्होंने न केवल कोर्ट की अवमानना किया, अशोक कुमार शर्मा का ट्रांसफर किया, बल्कि ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने कोर्ट को बताने की जरूरत तक नहीं समझी। इनका रवैया ऐसा था कि मानो जो मैंने करना था कर लिया, अब मुझे किसी को बताने। प्रभाकर, एक चीज और बस, प्रभाकर, जैसा कि आपने बताया कि रंजन गोगोई ने खुद कहा हमने 20 साल में कभी किसी को इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा नहीं दी है, तो यह ऐतिहासिक माना जाएगा प्रभाकर कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक को, इतने बड़े अधिकारी को 1 लाख का जुर्माना लगाकर दिन भर कोर्ट में बैठाए रखेगा सुप्रीम कोर्ट। काफी बड़ी खबर है ये। निश्चित तौर पर मानक, इसके पहले छोटे छोटे अधिकारियों के मामले में इस तरह का होता है, कोर्ट ने नाराजगी जताई और नाराजगी जता के छोड़ दिया। और मानक, एक बात और कि जब
सीबीआई ने कहा कि हम आपके इस माफीनामे को स्वीकार नहीं करते हैं, और दूसरी बात कि हम आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने शर्मा से नागेश्वर राव से पूछा कि मिस्टर राव, हमने आपको दोषी माना है और हम आपको 30 दिन के लिए जेल भेजने जा रहे हैं, आपको क्या कहना है? उस समय लगा कि क्या वाकई देश के इतिहास में पहली बार होगा और सीबीआई के इतिहास में पहली बार होगा कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल जाएंगे। बच गए, बाल बाल बच गए, ये कहना पड़ेगा। बाल वाजपेयी जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, आपका इतने दशकों का एक्सपीरियंस है, जरा बताइए कितनी शर्मिंदगी का सबब ये आपके लिए है, आपकी सरकार के लिए? दोनों पहलू हैं। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर कि मतलब, और ये ब्यूरोक्रेट सारे को सबको मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करनी है। जो ऑर्डर होता है उसको दो बार ऑर्डर दिया था कि इस अधिकारी का ट्रांसफर नहीं करना है, फिर भी कर दिया। एज इट इज इट शुड बी इंप्लीमेंटेड, नो इफ एंड बट एंड नो कॉमा फुल स्टॉप इज टू बी चेंज। क्यों किया फिर? पूरे क्यों किया फिर ये? नहीं, शर्माट भी है, पर पूरे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लिए एक मैसेज है। और इसीलिए पर किया क्यों ट्रांसफर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था? अब उसका क्या है ना कि उस वक्त क्या हापातापी मची हुई थी कि सारे के सारे ट्रांसफर इधर से उधर हो रहे थे, तो लगता है ऐसा है कि कहीं उसी में इनका भी मानक एक सेकेंड, अगर स्पेसिफिक इनको ये उस वक्त जानकारी होती जो कि होनी चाहिए थी, तो शायद उनका नाम इसमें इंक्लूड मानक देखिए, जिस तरह से सीबीआई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने चलाया है, उसका भुगतान नागेश्वर राव जी को करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि जब उनको अंतरिम निदेशक को इस बात का पावर नहीं था, उनको पावर यह भी नहीं था कि आप जिस तरह से बंगाल में आपने कलकत्ता में जाकर छापे मारे, क्या अंतरिम जो डायरेक्टर थे उनको इस बात का राइट था ये ऐसे फैसले लेते? अरे आप ये दिखाता है का बचाव कर रहे हैं, मानक जी, राजीव कुमार से पूछताछ हो रही है ना, मानक जी ये दिखा रहा है नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह जी ने इस देश को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, सीबीआई को बजरंग दल जैसे गुंडों की फौज बना दी। राजीव जेटली, जवाब दीजिए। राजीव जेटली, सीबीआई बजरंग दल नहीं है। राजीव जेटली, अच्छा राजीव जेटली है नहीं, राजीव जेटली नहीं। और अभी ताजा मामला मानक भाई वाजपेयी जी बताइए, शर्मिंदगी तो होगी और इस पर भी विपक्ष के हमले तो आपको झेलने पड़ेंगे। शर्म तो इनको आती नहीं। एक सेकंड रुको यार, हर चीज को डिफेंड तो नहीं करना है ना, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का माना नहीं, क्योंकि देखिए आप लोग ही कहते हैं ना, अभी आपने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि विपक्ष या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, चुनाव आयोग को नहीं मानते। क्या मान रहे होते तो सीबीआई निदेशक ये फैसला लेते। इसका दूसरा जवाब भी सुन लीजिए। विद ऑल रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वी वेलकम इट हर तरीके से, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझिए, इसमें सरकार का कोई नहीं है, इट इज एक्ट ऑफ ए इंडिविजुअल ऑफिसर। तो बचाने क्यों गए अटॉर्नी जनरल क्यों बचा रहे थे वहां खड़े होकर कि जेल मत भेजिए इन्हें? नहीं, अटॉर्नी जनरल तो सीबीआई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट मैं भी करता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया को, तो उनके ऑफिसर्स को भी हम डिफेंड करते हैं। जो केस हमको मार्क होगा हम उसको डिफेंड करेंगे। मानक भाई, मुद्दा ये है, देखिए मुद्दे को दोनों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी ही नहीं है, बताइए। जानकारी है, उसके बावजूद कर दिया ट्रांसफर। नहीं सुनिए ना, उसको एक थोड़ा मेरे को लेट मी क्लैरिफाई। जानकारी बिल्कुल थी इनको, इसीलिए तो कंटेम्प्ट का दोषी ना, लेकिन हुआ क्या, उस वक्त मास ट्रांसफर हुए। अच्छा, और मास ट्रांसफर में वो बिहार वाले ओवरसाइट हो गया, मास नहीं ओवरसाइट, और इसीलिए उसने फौरन जाके अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली। लेकिन आज 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, दिन भर कोर्ट में बैठना। क्या नागेश्वर राव जी को ये नहीं मालूम था जो वो काम कर रहे हैं उनको नहीं करना है? वो तो उसने नागेश्वर राव जी को ये नहीं पता था कि उनको ये काम नहीं करना है। फिर सवाल ये है कि नागेश्वर राव को डायरेक्ट कौन कर रहा था? अरे नहीं, नागेश्वर राव को डायरेक्ट कौन कर रहा था? क्या अमित शाह नहीं चला रहे थे? क्या सीबीआई बजरंग दल है? अच्छा ओके, सीबीआई बजरंग दल है? ओके ऑल राइट, बजरंग दल बना दिया सीबीआई को। सुरेंद्र राजपूत गुंडे हैं ये अमित शाह के? सुरेंद्र राजपूत करोगे? सुरेंद्र राजपूत, हाँ सुरेंद्र भाई, इस पर कुछ कहेंगे क्या? नागेश्वर राव को सजा हुई है अवमानना की। ये नागेश्वर राव को सजा नहीं हुई है, या अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को सजा हुई है। ये उनको तमाशा मिला है मानक भाई। सच्चाई है कि नागेश्वर राव तो कठपुतली के तरीके से काम कर रहा था, जो पीएमओ से ऑर्डर आ रहे थे वो कर रहा था। उनको यह था कि नीतीश कुमार को बचाना है तो नीतीश कुमार को बचाने लग गए वो। उन्होंने इसीलिए अशोक शर्मा का ट्रांसफर किया, आपके सामने है। उन्होंने कहा फलाने को बचाना है, उन्होंने कुछ बस्सी को वो कहां भेज दिया था आपका। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं।